नमस्कार दोस्तों, रियल स्टडी में एक बार आपका फिर स्वागत है। और जो हम पहले 5000 क्वेश्चन की जो टेस्ट सीरीज़ लेके चले थे, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए हम अपनी जो 5 नंबर टेस्ट सीरीज़ है वो आज शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके रीट, सीटेट, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस और यूपीएससी और एमपीएससी, पीईओ, इन सभी के लिए जहाँ पे भी पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बिना किसी देरी करते हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और पहला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से जैविक उर्वरक कौन सा है। यानी जैविक उर्वरक यानी होते हैं जो जीव जंतुओं द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, यानी जिनका निर्माण सामान्यतः फैक्ट्रियों में नहीं किया जाता। तो ऑप्शन अपने पास है, पहला ऑप्शन है अपने पास राइबोजियम, दूसरा है एजोटोबैक्टर, तीसरा है सहजीवी संबंध और चौथा है उपरोक्त सभी। अब आपको ये लग रहा होगा ऑप्शन में भी इसका ये सही होगा, तो मैं बता दूं इस जो ये है राइबोजियम, एक्टोबोजियम व अन्य जो हैं वो क्या है, सभी कौन से हैं, जैविक उर्वरक होते हैं। तो और एक और बात बता दूं, ये आपस में जो सहजीवी संबंध है उन्हीं से क्या है ये जो खाद है वो उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैविक खेती के क्या फायदे हैं, यानी जो जैविक खेती है उसके बेनिफिट कौन कौन से हैं। तो हम बात करें तो पहला यह है कि किफ़ायती होती है, दूसरा ऑप्शन है यह है कम समय लेती है, तीसरा इसमें कम मजदूर की ज़रूरत होती है, उपरोक्त सभी। तो जैविक खेती, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जैविक खेती कौन सी होती है। तो जैविक खेती की बात करें तो जैविक खेती वो होती है जिसमें क्या है कि जो भी फसलें होती हैं उसमें रासायनिक खाद है उसका उपयोग न के बराबर किया जाता है। तो रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो किसान को खाद लेने की आवश्यकता नहीं होगी। तो एक बात और, जो भी फसल होते हैं फसल चक्कर होता है उनका एक निश्चित टाइम होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है अपना। दूसरा ये कि इनमें कम मजदूर की नहीं, इनमें क्योंकि इनमें खरपतवार नाशक हम नहीं डाल सकते इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। और ये भी हो गया, तो कौन सा होता है इसमें, यह है किफ़ायती होती है, क्योंकि इसमें जो लागत होती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। और आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और जो आइकन का बटन है उसे भी दबा दें, नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है। मोबाइल फ़ोन से उत्पन्न ई कचरे में कौन सा तत्व होता है। तो हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कॉपर, जिंक, आयरन और लेड। अब बात करें तो मोबाइल में सबसे ज़्यादा है वो कॉपर का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्या होता है, ई कचरा सबसे ज़्यादा करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन थे। तो ये इन लेखकों के बारे में पूछ रहे हैं। तो इन लेखकों की बात करें तो पहला है पट, हुंत, चिंग्स, रसेल कार्सन, अमृता देवी, इनमें से कोई नहीं। तो अमृता देवी है वो तो आपको पता होना चाहिए, वो पर्यावरण कोई पुस्तक नहीं लिखी थी उन्होंने, वो पर्यावरण संरक्षण आंदोलन खुद किया था इन्होंने। और बात करें पट सिंग्स की, तो इन्होंने भी ये भी किया थे, पर्यावरण जो आंदोलन हुए थे पर्यावरण संरक्षण के उनका समर्थन किया था। तो जो इसका है, इसकी बात करें तो ये है रसेल कार्सन। इसका जो अपना ऑप्शन कौन सा होगा, रसेल कार्सन। और ये रसेल कार्सन है, इन्होंने अपनी जो पुस्तक है, ये रसेल कार्सन है, इन्होंने अपनी जो पुस्तक है उसका जो, एक मिनट माफ़ी चाहता हूँ मैं, जो अपनी जो पुस्तक है, रसेल कार्सन ने जो अपनी पुस्तक है उसका जो विमोचन है वो क्या है, 27 सितंबर 1962 में किया था। और ये पुस्तक है वो पेस्टिसाइड का जो प्रयोग होता है उनसे क्या है, उनके दुष्प्रभाव के बारे में उन पर चर्चा, मतलब वो फोकस डालते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पिंड उल्टा हरित ग्रह प्रभाव प्रदर्शित करता। उल्टा हरित ग्रह प्रभाव होना चाहिए। हरित ग्रह प्रभाव क्या होता है भी, जो ऊपर की तरफ परतें छा जाती है, जो सूर्य की रोशनी आती है
वो अंदर ही अंदर रह के, जैसे यहाँ पे हम कोई फसल बीज रहे हैं तो यहाँ पे अगर हमने कवर कर दिया, मतलब जिससे क्या है, जो गैसें हैं वो बाहर नहीं जा सके, तो अब क्या होगा कि जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं तो सूर्य की किरणें आएंगी, वो बाहर जा नहीं सकेंगी, तो यहाँ का तापमान क्या है वो बढ़ जाएगा। और हरित ग्रह प्रभाव से जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहाँ पे क्या है, खेती की जाती है। तो अपने इस क्वेश्चन की बात करें तो मंगल, शुक्र, बृहस्पति और टाइटन। याद रखना जो भी मूल ग्रह हैं उन पे जो हरित ग्रह प्रभाव है वो एकदम सही होता है। अब इनमें क्या है, मंगल, शुक्र और बृहस्पति, ये तीनों क्या है, मूल ग्रह। और टाइटन है, ये क्या है, उपग्रह। तो इस पे क्या है, हरित ग्रह का क्या है, उल्टा प्रभाव। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, टाइटन है वो जो शनि ग्रह है उसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस खाद्य श्रृंखला की संख्याओं का पिरामिड उल्टा होता है? तो ये क्वेश्चन मैं बता दूं भी, ये क्वेश्चन अपने राजस्थान के एलडीसी 2000 जो अभी पीछे एग्जाम हुआ था 18, उसमें क्या है, पूछा गया था। तो बात करते हैं, ग्रासलैंड खाद्य श्रृंखला, तालाबी खाद्य श्रृंखला, परजीवी खाद्य श्रृंखला, इनमें से कोई नहीं। अब उल्टे सुल्टे की बात करें खाद्य श्रृंखला की, तो ये खाद्य श्रृंखला है वो आकार के आधार पे पूछी गई है। इस ये भी डिपेंड करता है ऊर्जा के आधार पे पूछ रहा है या आकार के आधार पे पूछ रहा है। तो ऊर्जा के जो पिरामिड होंगे वो हमेशा ही क्या होंगे, सीधे होंगे। बाकी अगर जब यहाँ पर बात करें तो ये श्रृंखला पूछी जा रही है इनों में जीव के आधार पे। तो जीव के आधार पे जो परजीवी खाद्य श्रृंखला होती है वो क्या होती है, उल्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कार्बन लेवी क्या है? का जेट और लगने वाला कर, पेट्रोल पर लगने वाला कर, कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर, इनमें से कोई नहीं। तो ये कौन सा होता है, कार्बन ईंधन पर लगने वाला कर। और ये याद रखना, इन ये जो कार्बन लेवी कर है ये अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है वो निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कितना क्षेत्रफल भाग सुरक्षित क्षेत्रों में आता है? अब कितना क्षेत्रफल भाग सुरक्षित क्षेत्रों की बात करें, अब ये पूछ रहा है जो पर्यावरण परिस्थितियां हैं उनसे सुरक्षित भाग की बात कर रहे हैं, न कि ये विदेशी हमलों और इनसे पूछ रहे हैं। तो ये अपने ऑप्शन दिए 4, 5, 6, 7। तो भारत का केवल कितना, 5% भाग है वो क्या है, सुरक्षित क्षेत्रों में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जेट्रोफा के अलावा निम्नलिखित में से किस पेड़ के बीज का तेल भारत में सैकड़ों परियोजनाओं के लिए संयंत्र चालक के रूप में साबित हुआ है? अर्चिस, हाइपोगिया, पोंगमिया, पिन्नाटा, ब्यूटोमिया, मोनोस्पर्मा, इनमें से कोई नहीं। अब बात कर रहा है कि मुख्य रूप से जो ये है, एक जो जेट्रोफा है ये क्या है, ईंधन जो है इनके जो टिंडे लगते हैं छोटे छोटे, जैसे कपास और नरमे के अंदर लगते हैं वो ही टिंडे होते हैं, उनसे क्या है, तेल निकाला जाता है। और ये राजस्थानी जो क्षेत्र है वहाँ पे भी अच्छे उत्पादन दे सकता है। तो अब कौन सा इसके अलावा पूछ रहा है, तो इसके अलावा जो है पोंगेमिया पिनाटा है, उससे क्या है, इसका जो जो तेल है वो उसका उत्पादन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। पहला है समुदाय रिजर्व, परिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र, जीवमंडल रिजर्व। अब बात करें क्या, वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विभिन्न समुदायों विभिन्न कार्यों में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार उपयुक्त में से कौन सा भारत में तय किया गया है? मतलब इनमें से भारत में कौन सा है वो क्या है, तय किया गया है। तो भारत में कौन सा है, समुदाय रिजर्व है वो क्या है, तय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सॉरी माफ़ी चाहता हूँ मैं दोस्तों, बीच में थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से थोड़े से हमें रुकना पड़ा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। जलवायु लचीली कृषि पर राष्ट्रीय पहल, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, इनमें से प्रधानमंत्री की जलवायु परिवर्तन योजना क्या, परिवर्तन योजना में क्या शामिल है? केवल एक, केवल दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। यानी ये दोनों ऊपर वाले जो हैं उनको जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जो योजना है उनसे जो मिलने वाला लाभ है वो किस योजना को मिल रहा है? तो इसका जो ऑप्शन होगा इसमें केवल 2 नंबर ऑप्शन है वो सही है। यानी इसमें जो राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन है वो ही प्रधानमंत्री जलवायु परिवर्तन योजना में शामिल है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, आईची टारगेट किससे संबंधित है?
क्योटो प्रोटोकॉल, नागायो प्रोटोकॉल, जिनेवा कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन। तो इसका जो अपना ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, नागायो कन्वेंशन, सॉरी प्रोटोकॉल। अब निम्नलिखित में से नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाती है, इनमें से कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया या कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया का अंतिम उत्पाद है, यानी अम्लीय जो वर्षा है वो किस प्रकार जो अपनी जो बिल्डिंग होते हैं उनको नुकसान पहुंचाती है और उनमें बनने वाला जो लास्ट है वो उत्पाद कौन सा है। तो ऑप्शन है अपना कार्बन डाइऑक्साइड, जिप्सम, कैल्शियम कार्बोनेट, बुझा हुआ चुनना। तो इसका जो अपना ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, जिप्सम। तो इसका ऑप्शन अपना कौन सा होगा, जिप्सम। होता क्या है कि अम्लीय वर्षा होती है उसमें सल्फाइड ऑक्साइड होता है, जो चूना लगा होता है उसको जिप्सम में बदल देता है, जिसके कारण उनका जो रंग है वो फीका पड़ जाता है और जो है वो क्षतिग्रस्त भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य किन 3 प्रदेशों के मध्य, मतलब जो राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ या किस राज्य से संबंधित है। पहला ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तीसरा है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान। चौथा है राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो बात करें ये, तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य योजना है वो हमारी कौन सी है, चंबल नदी पे। अब चंबल नदी क्या है, चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, मध्य प्रदेश से ये राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान में प्रवेश करने के बाद यूपी और राजस्थान की बॉर्डर बनाती है। तो यानी ये किससे संबंधित है, उत्तर प्रदेश, सॉरी राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और एक बात और है कि ये जो है इसमें जो डॉल्फिन है वो क्या है, संरक्षित है और इसमें साथ में घड़ियाल भी बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। और ये जो इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग है अपना 5400 वर्ग किलोमीटर, 5400 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की निम्नलिखित 2 बीमारियों पर ध्यान दीजिए, मिन्ना माता, इताई इताई। ये 2 बीमारियां हैं जो किन से फैलती है या इनकी प्रमुख वजह क्या है। पहला है पारा आर्सेनिक, आर्सेनिक पारा, पारा कैंडिनियम, कैंडिनियम आर्सेनिक। जो मिनी माता है वो आपको भी पता है वो किस से बनती है, पारा। और जो इताई इताई है वो है कैडमियम। इनसे क्या है ये फैलती है और उन्होंने जापान में भयंकर तबाही भी मचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में स्थित है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय। तो इसकी बात करें तो ये जो है ये अपना किस में स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में। और ये बात करें इसकी जो स्थापना है वो हुई थी भी 1974 में, 1974 में। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 1985 वर्ग किलोमीटर। इसका क्षेत्रफल है 1985 वर्ग किलोमीटर, स्थापना 1974 में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना डिस्कस वाले, वो इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि उनमें से अधिकतर क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। और एक बार और लास्ट बार कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जो आपको इन वीडियो में कमी दिखाई दे रही है वो कमेंट करके हमें बताएं ताकि हमें पता चले और नेक्स्ट वीडियो में हम इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं तो कि जैव विविधता अधिनियम 2002 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। जैव विविधता अधिनियम 2002 के अनुसार भारत सरकार जैव विविधता धरोहर को विकास करेगी। स्वदेशी इलाज करने वाले वैद्य और हकीमों की जैव विविधता क्षेत्रों में संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति लेनी होगी। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से बिना अनुमति के बिना जैविक संसाधन से संबंधित पेटेंट लागू नहीं किया जा सकता। तो ये देना है भी इनमें से कौन सा कथन सत्य है या और बाकी कौन कौन से कथन है वो क्या है, असत्य है। तो बात करते हैं तो इसमें जो अपना जो है कि पेटेंट लेना आवश्यक होता है, कोई भी राष्ट्रीय जब ये बिना अनुमति के जैव जो है वो लेना होता है। तो इसका जो ऑप्शन है अपना
3 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्ल्ड वेटलैंड डे की शुरुआत कब हुई थी? तो वर्ल्ड वेटलैंड डे की शुरुआत हुई थी भी 1968, 1970, 71 और 1975। तो 1971 में वर्ल्ड वेटलैंड डे की वेटलैंड की शुरुआत हुई थी। और ये बनाया कब जाता है? ये बनाया जाता है भी, याद रखना, 2 फरवरी को बनाया जाता है। ये कब बनाया जाता है? 2 फरवरी को। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो झीलों, तालाबों को क्या है? बचाना, यानी जो लुप्त हो रहे हैं, जिन पे लोग कब्जा कर रहे हैं या कह सकते हैं अतिक्रमण कर रहे हैं, उनको दूर करना और उन्हें अपने जो मूल स्वरूप है उसमें लेके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आवासीय क्षेत्रों में अधिकतम ध्वनि सीमा कितनी हो सकती है? भी अधिकतम उससे जो ध्वनि सीमा होगी उसके बाद वो ध्वनि प्रदूषण होगा और ध्वनि अपराध के अंतर्गत आएगा। तो इसका जो अपना ऑप्शन होगा 55 डेसिमल। और ये क्वेश्चन आया यूपीएससी 2002 में, देख लेना भी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हैं, बिल्लीगिरी रंगामिंद्र वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन अपना केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो इसका जो अपना सही होगा वो होगा भी कर्नाटक। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 540 वर्ग किलोमीटर है। और इसकी जो स्थापना है वो 1974 में हुई है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।